उसको पहचानना। लोग कहते हैं सीहोर सीहोर सीहोर, लोग कहते हैं सीहोर सीहोर, सीहोर नहीं है। सीहोर के एक एक कंकर का स्मरण तो करिएगा, एक एक कंकर का स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी अविरल भक्ति धारण तो करो। कई लोग कह रहे हैं आप रुद्राक्ष दे रहे हैं, रुद्राक्ष दे रहे हैं। इस रुद्राक्ष में ऐसा है क्या जो भोपाल से लेके इंदौर तक गाड़ियां चींटी की चाल से चल रही है? क्या है इस रुद्राक्ष में? हम उनसे कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक पोथी अवश्य खरीदना, शिव महापुराण को अवश्य खरीदना, और एक बार दिल से उस शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को पढ़ना। उसमें आपको एक एक रुद्राक्ष का महत्व मालूम पड़ जाएगा। सीहोर वाले महाराज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी सीहोर वाले नहीं अपने नगर वाले महाराज कहलाओगे। स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। पद्म पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्व क्या है। गर्ग संहिता को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। शिव महापुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। लिंग पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। नर्मदा पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। देवी पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। एक रुद्राक्ष की महत्वता और एक बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, अपने घर के पास में 50 बेलपत्री के वृक्ष तुम लगाओगे। जिस दिन जान गए उस दिन लगाओगे। और जिसने जाना वो लिख रहा है, जिसने बेलपत्री की महत्वता को जाना, जिसने रुद्राक्ष की महत्वता को जाना, जिसने शंकर की भक्ति को जाना, जिसने एक लोटा जल के महत्व को। आप आए हो शंकर के इस धाम में, कंकर शंकर की भूमि सिद्धपुर नगर सीहोर में आप आए हो। बाबा पर विश्वास रखकर जाना, भरोसा रखकर जाना, दिल से गुणगान करना उसका। आए हो शिव धाम में, करो भगवान का भजन। मिले मौका तो भगवत स्मरण में लगे रहो, भगवत भक्ति में लगे रहो, नाम जाप में लगे रहो, नाम कीर्तन में लगे रहो। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप रुद्राक्ष दे रहे हो, लोग उसको गले में पहनते हैं, टांगते हैं। आप सभी को गले में रुद्राक्ष पहनाना चाहते हो। हमने कहा दुनिया के लोग दूसरी चीज पहना सकते हैं तो हमें रुद्राक्ष पहनाने में दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? गले में तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, एक विचार कर कर देखना। हमारे सनातन धर्म का नियम है, जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे मेरा नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे नारायण स्वीकार नहीं करता। एक तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में है, तुम शिव के हो, तुम नारायण के हो। ये तुम्हारी कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम किस ब्रांड के हो। तुम किस ब्रांड के हो। एक ड्रेस पहनने वाला भी समझ में जाता है कि ये इस कंपनी में काम करता है, ये इस कंपनी का है, इस नौकरी का है, इस सर्विस का है, इस ड्यूटी का है। जो बिना ड्रेस का है उसको तो कोई धक्का मार के निकाल दे होगा। वो अपनी जगह का अगर कोई कमिश्नर भी है और बिना ड्रेस में आ जाए, भीड़ में कौन गिन रहा है उसको? पर वो वर्दी में आया, ठाट बाट से आया, तो उसकी भी पहचान हो जाए। नी साहब कमिश्नर साहब है, नी साहब कलेक्टर साहब, नी साहब एसपी साहब, नी साहब डॉक्टर साहब, नी साहब कंडक्टर साहब, उनकी पहचान हो जाए कि साहब ये इसमें नौकरी करता है। तो उसी तरह तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो और तुम ट्रेन में सफर कर रही हो तो लोग पहचान कर कह देंगे क्यों री तो सीहोर वाला महाराज की कथा सुनती है क्या? कंपनी पहचान में आती है कि कौन से ब्रांड के। शिव तत्व को जानने का मौका मिले, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा का स्मरण करिएगा।
स्मरण करिए, शिव तत्व को जानने का मौका मिलेगा। कुछ तो होगा मेरे देवाधिदेव महादेव में, कुछ तो होगा। गंगा जी में तुम जाके देखना, छोटे छोटे बच्चे एक चुंबक में रस्सी बांध के फेंकते हैं। बोलो री जी जी सही है गलत है? और उस चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते तो नीचे जो लोहे की चीज होती है, पैसा होता है, सामान होता है, वो चुंबक में चिपक जाता है। प्लास्टिक चिपकता है क्या? बोलो तो जम के। कपड़ा चिपकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं चिपकता। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं चिपकती। बस जो पैसा है, जो लोहा है, जो चुंबक जिसको चिपका सकती है, वो उससे चिपक रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर धाम में आप आए हो तो तुम साधारण नहीं हो, उसने तुम्हें चिपकाया है, इसलिए खींच कर बुलाया। उसने खींच कर बुलाया। किसी के यहां चावल गए पीले वाले, पत्रिका गई, बोलो तो सही, तुम उसमें के हो, तुम्हारी पड़ोसन पत्रिका नहीं दे तो तुम जाओ नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बुलावा में नहीं बुलाए तो तुम बुलावा में नहीं जाओ। बस केवल निमंत्रण सीवर वाला महाराज ने नहीं दिया, निमंत्रण तो मेरा कुबेर भंडारी ने इशारा करा और आपका आगमन उसने बुलाया। हमारी सामर्थ्यता क्या है? अपनी सामर्थ्यता क्या? व्यासपीठ से हमने कहा था, ना तो हमारे पास में कार्यकर्ता हैं, ना हमारी पहुंच। बहुत दूसरे जो बड़े बड़े महाराज होते हैं उनकी पहुंच बहुत सारी होती है। हम बाबा को जानते हैं, बाबा हमें जानता है, और आप शिव को और बाबा की भक्ति में रमते, कोई पहचान नहीं है। करो भक्ति। महाराज मेरा शिव साधारण नहीं है, भिखारी का भी रूप रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव हित करने के लिए जाता है। इसलिए तो भगवान के 19 अवतार में से एक अवतार होता है भिक्षु वर्य अवतार। एक भिक्षु वर्य अवतार। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव जाते हैं अपने भक्त के लिए, पहुंचते हैं अपने भक्त के लिए, तब शिव साधारण नहीं होता। विदर्भ नरेश राजा सत्यारथ, जो विदर्भ का राजा था, शिव की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे डूबा है शिव की आराधना। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई जिससे सत्यरथ शिव की भक्ति में नहीं डूबा। श्वास श्वास में राम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। जितना समय मिले आप भजन करो। हम आरती के समय पर आपको रोज बोलते हैं कि जितना समय मिले श्री शिवाय नमस्तु। आए हो तो भज लो, नहीं आते तो घर में भजते। आए हो तो कंकर शंकर की भूमि पर पड़े रहो, आए हो तो कंकर शंकर की भूमि पर पड़े रहकर शिव तत्व का स्मरण करो, भजो उसको। करो भजन। और जब भजन का बल बढ़ेगा तो अपने आप एक बार पुकारो, 2 बार पुकारो, 3 बार पुकारो, 4 बार पुकारो, सुनेगा तो सही। आप में से कई लोग आप में से
कितने ही नाम होंगे आप लोगों के, कोई यहां से आवाज लगा दे, चलता चलता चिल्ला दे, ए लीलाबाई, अरे ओ लीलाबाई, लीलाबाई एक बार नहीं देखेगी, दो बार नहीं देखेगी, फिर चिल्लाया ए लीलाबाई, ए कमलेश, ए विमलेश, उसने आवाज लगाई, एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, पर यह विश्वास करता है कि जिसको तुमने आवाज लगाई है, तुम 2 बार 3 बार 4 बार आवाज लगा कर देखना, कोई विमलेश कमलेश लीलाबाई होगी तो वो पलट कर जरूर देखेगी। उसी तरह तुम अगर महादेव को बार बार पुकारोगे तो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। उसको पुकारो, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आप पुकारो उसको, भजन करो उसका, स्मरण करो उसका, भक्ति करो उसकी, भजन करो उसका, और उसकी भक्ति की अविरलता को बढ़ा लो, उसके भजन की अविरलता। कई लोगों ने कहा गुरुजी रुद्राक्ष नहीं मिला हमको, रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हुआ। हमने कहा चिंता मत करो, बाबा देगा, ये निश्चित है। और किस रूप में आकर देगा तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे, देगा जरूर। हाँ इतना जरूर है, इस रुद्राक्ष उत्सव से, पिछले रुद्राक्ष उत्सव से, इससे पहले के रुद्राक्ष उत्सव से अब ये सीखने को मिला है कि रुद्राक्ष उत्सव करो, रुद्राक्ष उत्सव मनाओ, कथा भी हो, आयोजन भी हो, पर रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बने, अनुष्ठान भी चले, लाखों रुद्राक्ष आए भी सरी, पर उस रुद्राक्ष को रुद्राक्ष उत्सव के समय पर वितरण ना करते हुए पूरे साल कोई भी कुबेरेश्वर धाम आए और लेकर चले जाए, ऐसा करो। अब जो भक्त नहीं आ सकते वो साल भर में कभी भी ऑफिस में आना, और कभी भी कोई फाइल नहीं, कोई शाही नहीं, आके खड़े होगे और कहोगे बाबा का प्रसाद दे दो, इतना जरूर कहना, परंतु जय कुबेर भंडारी हमें शरण तिहारी, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलोगे, साल भर में हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव। और साल भर में कभी भी निकलो इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास से, आओ, खड़े हो, जितने लोग आएंगे उतना रुद्राक्ष उस कार्यालय से, क्योंकि पिछले वर्ष का रुद्राक्ष, इस वर्ष का रुद्राक्ष, उससे अगले वर्ष का रुद्राक्ष, इतना लाखों रुद्राक्ष बाबा के धाम में, लोगों के पास में धन बढ़ता है, बाबा के पास में रुद्राक्ष बढ़ता जाता है। कहाँ करो, करो, अभी तो हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव, आना साल भर में जब तुम्हारी मर्जी, अब करें। और रुद्राक्ष उत्सव के समय पर लोग समझ रहे हो कि ये रुद्राक्ष की भीड़ है, ये रुद्राक्ष की नहीं है, ये तो बाबा के गण है, गण, शिवगण, ये जाते ही ऐसे। प्रत्येक कथा में आप बरानपुर की कथा का अंदाजा लगाइएगा, परभणी की कथा का अंदाजा लगाइएगा, मालेगांव की कथा का अंदाजा लगाइएगा, सारी कथाओं का अंदाजा लगाइएगा। ये गण तो कहीं कम नहीं होते, यहाँ से बढ़ते हैं, उधर जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहाँ जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहाँ जाओ तो और चौगने हो जाते हैं। ये तो शिव भक्त है, शंकर का भजन करने वाले हैं, स्मरण करने वाले। करो भक्ति। महाराज, संसार की ये माया हमें खींचेगी, संसार के लोग तुम्हें किसी ना किसी तरह से भगवत भजन से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से, भगवान की भक्ति से तुम्हें किसी भी तरह से निचोड़ कर बाहर निकालना चाहेंगे कि तुम शिव तत्व तक ना जाओ। पर ये तुम्हारा चित्त और वृत्ति होना चाहिए, ये तुम्हारा हृदय होना चाहिए कि मैं शंकर की हूं और शंकर मेरा है, मैं जानती हूं कि वो मुझे आनंद देगा। हम कितने कितने भ्रम में जी रहे हैं। खुद की रोटी बनाते हैं खाने के लिए घर में तो इतनी बड़ी बनाते हैं, गाय की रोटी बनाते हैं, बोलते जाओ जरा, छोटी, कुत्ता की बनाएंगे तो और छोटी, और चिड़िया को देना होगी तो आधी, और चींटी को देना होगी तो
उससे भी आधी। अब इतनी बेईमानी तो अपन अपने घर में ही कर लेते हैं, तो फिर संसार में कर रखा। इतनी, जरा विचार करिए, खुद की रोटी इतनी बड़ी, घी लगी हुई रोटी इतनी बड़ी, तो सीखो नामदेव जी महाराज से। संत नामदेव जी महाराज मेले में गए, भीड़ अपार थी, अपार भीड़। नामदेव जी महाराज जहां सत्संग करने गए, अपार भीड़, अपार, जहां देखो वहां नामदेव जी भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा इतना भीड़ हो रहा है, करना क्या पड़ेगा, करेंगे क्या, क्या करें, क्या करें, अब करें क्या। तो नामदेव जी ने एक चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर टिक्कड़ बनाई, रोटी बनाई और रोटी बना के रखी। एक कुत्ता घूमते 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 आया। अब कुत्ता घूमते घूमते आया, सबके पास कुत्ता गया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया। नामदेव जी रोटी सेक रहे थे और रोटी सेकते सेकते नामदेव जी का ध्यान गया कुत्ता पर, स्वान पर। नामदेव जी ने कहा बताओ, कुत्ता आया है, और नामदेव जी अपनी रोटी में लगे रहे। कुत्ता पीछे से आया, नामदेव जी की रोटी, 4 रोटियां जो नामदेव जी ने बनाई थी उसने मुंह में पकड़ ली, पकड़कर कुत्ता भागा। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं। ए नारायण, तू रूखी क्यों खा रहा है, घी लगाकर तो खा ले। घी की कटोरी लेकर भाग रहा है। घी की कटोरी। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ये रूखी क्यों। अगर एक माया में भ्रमित व्यक्ति होता, माया में समाहित व्यक्ति होता, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा से गिरा हुआ व्यक्ति होता, तो वो रोटी छुड़ाने के लिए जाता, या फिर कुत्ते को पत्थर मार देता, या फिर लकड़ी से मार देता, पर मारा नहीं, घी की कटोरी लेकर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा नामदेव जी तुम पागल हो गए हो, कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर जा रहे हो। नामदेव जी बोले मेरा नारायण आज रूखी रोटी खा लेगा। नारायण है कहां, तो क्या इसमें नारायण नहीं तो और क्या, इसमें नारायण नहीं तो और क्या है। ओरछा के राजा मधुकर दास, जहां पर मेरे राम जी महाराज ओरछा की पावन धरा पर विराजमान है राघव जी, ओरछा की रानी जिन राम जी को अयोध्या से लेकर ओरछा लेकर आई, वो ओरछा की रानी जिन राम जी को लेकर आई, वहां के राजा मधुकर दास श्री विठ्ठल नाथ जी के उपासक गुरुजी से कहा गुरुजी कोई सेवा बता दीजिए। गुरुजी ने कहा सेवा तो कुछ है नहीं, तुम राजकाज में रहते हो, राजा हो, काम में लगे रहते हो, तुम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तुम मंदिर नहीं जा सकते भगवान के, कुछ तो सेवा बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जो गले में तुलसी की माला पहन कर आए, मस्तक पर तिलक लगा कर आए, उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, इतना ही करना है, बस इतना ही करना। ओरछा के राजा मधुकर दास भक्तों के चरण धोते, चरणामृत पीते। अब राजा किसी के चरण धो रहा है, राजा किसी के चरण धोकर पी रहा है, तो कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। जो ना चाहने वाले होते हैं वो तो विचार करते रहते हैं कि इसका बिगाड़ा कैसे करें, क्या करा जाए, कैसे हंसी उड़ाई जाए, कैसे ठिठोली उड़ाई जाए, क्या करा जाए कि राजा मधुकर दास चरण धोना भूल जाए। तो इन्होंने क्या करा, नगर के लोगों ने राजा मधुकर दास की हंसी उड़ाने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी और गधे को तिलक लगा दिया। गधे को तिलक लगाकर, गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर, बांधकर, जो ठिठोली उड़ाने वाले थे, हंसी करने वाले थे, वो राजा मधुकर के पास पहुंच गए। जाओ तुम्हारे राजा से जाकर कह दो नगर के लोग आए, कोई भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। राजा मधुकर दास जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सोने की थाली लाओ, पानी भर के लोटा लाओ, भक्त के चरण धुलाना है। राजा जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां तो गधा खड़ा था। कौन खड़ा है? गधा खड़ा है। वो देख रहे हैं कि वहां तो गधा खड़ा है, गधे के गले में तुलसी की माला है, गधे के मस्तक पर तिलक है, गधा खड़ा हुआ है। देखा गधा खड़ा है, बस मधुकर दास ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने नगर के लोगों को देखा कि वाह रे वाह, मैं चरण धुलाकर चरणामृत पीता हूं तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो, आज गधा तुलसी की माला पहन कर आया है, तिलक लगा कर आया है,
मधुकर दास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, 4 सोने की थाली लाओ, 4 कलश में जल लाओ। पत्नी ने पूछा, क्यों, भक्त ज्यादा आए हैं क्या, वैष्णव ज्यादा आए हैं क्या? मधुकर दास जी ने कहा, वैष्णव ज्यादा नहीं आए, आज मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ 4 पांव से आया है, इसलिए मुझे चरण धुलाना है। जाओ सोने की 4 थाली लाओ। रानी को नहीं मालूम कि गधा आया है। रानी गई, सोने की 4 थाली लेकर आई, कलश में जल लेकर आई। रानी ने राजा को पास में आकर कहा, ये तो गधा है, इसके चरण धुलाकर कैसे पियोगे? राजा ने कहा, नहीं, इसके मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला पहना है, ये गधा नहीं हो सकता, मैं चरण धुलाऊंगा। चरण धुलाए, पूरे नगर के लोग जो हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, ताने दे रहे थे, राजा ने चरण धुलाया, सोने की थाली में जल भरकर पीने लगे। उतनी देर में तो गधे में भी मेरा श्रीनाथ जी प्रकट हो गया, गोवर्धन नाथ प्रकट हो गया। मेरा गोवर्धन नाथ उस गधे में से प्रकट होकर कहता है, राजा, जब जब दुनिया के लोगों ने किसी की खिल्ली उड़ाई है, हंसी उड़ाई है, तब तब मेरा वल्लभ, मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ पृथ्वी पर आया है। ये उसका आनंद सुख है, ये उसका स्मरण है, ये उसकी भक्ति है। नामदेव जी को उड़ाया तो नामदेव जी ने पांडुरंगा का मंदिर, नामदेव जी ने करा क्या था, ये छिपा समाज का मंदिर के अंदर आ रहा है। उठाया नामदेव जी को, उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी ने कहा, मेरा भगवान कभी जात नहीं देखता, अगर जात देखता तो रविदास जी के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, वाल्मीकि के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, रेदास जी के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। ये मेरा भगवान नहीं देखता, सेन महाराज के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। भगवान जात नहीं देखता, भगवान तो दिल देखता है, मन देखता है। नामदेव जी को मंदिर के लोगों ने मंदिर के पीछे फेंक दिया, भगवान ने भी। अब नामदेव जी पीछे, मंदिर के पीछे, दरवाजा उधर, मंदिर का पीछे का दरवाजा, दीवाल उधर, नामदेव जी उधर ही गाने बैठ गए, विठ्ठल 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 विठ्ठल। बस जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा ही घूम गया। नामदेव जी के सामने मंदिर का दरवाजा था। नामदेव जी ने हरि विठ्ठल से कहा, नाथ नारायण, आज मेरे लिए आपने दरवाजा बदल दिया। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त जब पुकारता है तो मुझे बैकुंठ छोड़कर भी आना पड़ता है, बैकुंठ छोड़कर। इस भक्ति को देखो तो, संसार के लोगों में ऐसी अविरल भक्ति, ऐसी सनातन धर्म की अविरल भक्ति शायद भूतों न भविष्य से देखने को मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक धूप में बैठे हुए हो, धूप में पड़े हुए हो, भोजन के लिए लाइन लगा रहे हो, जल के लिए लाइन लगा रहे हो। जरा विचार करना, मेरे भोलेनाथ, दुनिया के लोग केवल शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हो। 7 दिन की तप साधना तुमसे बड़ी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये अविरल भक्ति है। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के समय तक धूप में पड़े रहना, खुले में पड़े रहना, भजन करना, कीर्तन करना, आनंद करना। जो कभी अपना कमरा छोड़कर हाल में नहीं सोए, कमरा छोड़कर, पलंग छोड़कर, एसी का रूम छोड़कर, पंखा छोड़कर, जो कभी किसी जगह जाकर नहीं सोए, वो बाबा के धाम में भी रात को ऐसे सोते हैं जैसे डनलप के गद्दे पर बेग का तकिया लगाकर भगवान की भक्ति में अविरल होकर सो रहे हैं। जो नींद को तरसते थे, घर पे नींद नहीं आती थी, 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते थे, अब तो मोबाइल भी डिस्चार्ज पड़ा है, न चले न भले। भगवान ने कहा, तू मेरे लिए आया है, मोबाइल के लिए नहीं आया। मोबाइल चालू रहता तो तू वहां लगा रहता, मैं यहां पे बैठी हूं, दिख रही हूं। अगर मोबाइल चालू होता तो तुम 24 घंटे लगे होते। अभी जरा सा या आस्था वाला भैया तुमको कैमरा दिखाता तो तुम हाथ हिलाने लगता। जरा विचार करो, तो अगर तुम्हारा मोबाइल चालू होता तो तुम कितनी कृपा करते। यहीं बैठे बैठे मुझे छोरा की बहुत याद आ रही है,
छोरा स्कूल गया कि नहीं गया, उसको देख लेना, उसका टिफिन बना देना। भगवान ने कहा मैंने सारे झंझट से मुक्त कर कर, जब व्यक्ति शमशान में जाता है सारे बंधन खोल दिए जाते, गले में माला हो तो तोड़ दो, हाथ में बंधा हो तो तोड़ दो। भगवान ने कहा इसलिए कुबेरेश्वर धाम आए हो तो मोबाइल भी बैग में धर के छोड़ दो, केवल भजन करो, जपो श्री शिवाय, जपो भजो कीर्तन करो, मंत्र जपो, नाम जपो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, कीर्तन में लगे रहो, भक्ति करो, करो अविरल भक्ति। उस भक्ति को नहीं छोड़ना हमको। भगवान ने डनलप का गद्दा छुड़ाया, बोलते जाओ, सही है, ठीक है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी जो वीआईपी थी वो सब छुड़वा दी, मोबाइल भी छुड़वा दिया। 7 दिन तुम बाबा के, बाबा तुम्हारा, किसी से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बैठे रहो अपनी जगह, बैठे रहो बस, भगवत भजन, दूसरे को डिस्टर्ब ना करिए, बैठकर आनंद लो, कोई भक्ति, कोई अभिलाष, किसी से कोई मतलब नहीं, आपकी भक्ति धारण, आपका भजन धारण। महाराज आप विश्वास रख कर कहिए, दिल से कहिए, भाव से कहिए, भरोसो दृढ़ इन चरण न करो। राजा सत्यारथ जब भगवान शिव की आराधना में लगा रहता, भगवान शंकर का गुणगान करता रहता, शिव भक्ति करता रहता, भगवान की भजन में डूबा रहता राजा सत्यारथ। भगवान शिव की भक्ति में राजा डूबा हुआ है, भगवान शिव के भजन में राजा डूबा हुआ है। उसकी एक अविरल भक्ति राजा सत्यारथ की है कि वो भगवान की भक्ति के सिवा करता जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण में, जनमानस के आनंद में लगा रहता। और जब जनमानस के आनंद में लगा रहता, भगवान की भक्ति में लगा रहता, भगवत भजन में लगा रहता, भगवत स्मरण में लगा रहता, भगवत भजन के करते करते अपने संसार के, अपने राज्य की सुरक्षा में भी लगा रहता। अविरलता है भक्ति। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। अब राजा सत्यारथ के राज्य में भगवान शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर को एक लोटा जो जल चढ़ाने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला खाली नहीं रह सकता। क्या होता है जल चढ़ाने से? ये तो प्रश्न है लोगों के, दुनिया के लोगों के प्रश्न चलते रहते हैं, वो तो दुनिया है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जम के बोलो जरा। दुनिया। दुनिया का मतलब है दू मतलब, जम के बोलते जाओ जरा। दू मतलब दो। ये दुनिया का मतलब है कि ये दो तरह की बात करने वाले संसार में जो लोग हैं, उसी से ये दुनिया बनी है। कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ जब तक रहते हैं, जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोलबम का नारा है, सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा